आइए अब महाजनपद की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल का जब अंत 600 BC हो जाता है तो इस पीरियड में एक अलग सा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, और इस युग को हम लोग सेकेंड अर्बनाइजेशन, दूसरे शहरीकरण के युग से कहते हैं। और इस युग को भी हम लोग कहते हैं आयरन सिविलाइजेशन। इसमें सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है? मेटल की होती है, और पहली बार मेटल की जानकारी मिलती है। और मेटल की जानकारी मिलने के बाद एक नगरीय व्यवस्था, सभ्यता जैसी चीजें विकसित हो जाती। चूंकि मेटल का सबसे बड़ा उपयोग किया जाता है कृषि के क्षेत्र में, दूसरी तरफ क्या देखते हैं, जंगलों को काटने के क्षेत्र में, और कह सकते हैं कि एक रिपब्लिक और मोनार्की दो प्रकार की व्यवस्था मिल जाती है। इस पीरियड में राइज ऑफ मगध एक साम्राज्य के रूप में पहली बार ऐसा लगता है एक पॉलिटिकल एंटिटी भारत में स्थापित होती है और मगध साम्राज्य की शुरुआत होती है। मगध के साम्राज्य की शुरुआत होते के साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज सामने आती है, क्या? पहली बार एक डायनेस्टिक रूल, मगध के साम्राज्य की एक वंश की स्थापना होती है। उस वंश का नाम क्या होता है? हर्यक वंश। हर्यक वंश प्रकाश में आता है। और कहते हैं ना कि पाटलिपुत्र, पटना वर्तमान समय में यह राजगृह भी नालंदा का क्षेत्र है, और वहां पर एक साम्राज्य की स्थापना होती। कुल मिला के 16 छोटे छोटे जनपद थे, लेकिन अल्टीमेटली मगध एक बहुत बड़े जनपद के रूप में सामने आ जाता है। उसके सामने साम्राज्य के रूप में आने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है? भौगोलिक परिस्थिति होती है। गंगा का क्षेत्र होता है, सोन नदी का क्षेत्र होता है, राजगृह की बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती है, पहाड़ियों के साथ में जंगल होते हैं, और जंगल के साथ साथ में क्या देखते हैं? बहुत सारे खाद्यान्न पदार्थ, जो खनिज पदार्थ उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार क्या देखते हैं कि मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, और भारत में पहली बार डायनेस्टिक रूल की स्थापना हो जाती है। भारत के इतिहास का जो कहा जा सकता है पावरफुल बेस लाइन का आरंभ हो जाता है।